नमस्कार। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रा स्टडी IQ में। आज लेकर आया हूं करंट अफेयर्स के बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे जानकारी के लिए भी और परीक्षा की दृष्टि से भी। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाल ही में विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो नामक एक पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा कर्नल VN थापर और नेहा द्विवेदी। पुस्तक का नाम एक बार और सुन लेते हैं। विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो। इस पुस्तक के लेखक हैं कर्नल VN थापर और नेहा द्विवेदी, जो कि विजयंत थापर के पिता हैं कर्नल VN थापर और उनकी पुत्री है नेहा द्विवेदी। पुत्री है नेहा द्विवेदी और पिता हैं कर्नल VN थापर। इसके बारे में कुछ हम लोग विशेष जान लेते हैं। यह पुस्तक भारतीय सैन्य अकादमी में शामिल होने के बाद विजयंत थापर की यात्रा और उनके अनुभवों पर आधारित है, जहां से वे एक अच्छे अधिकारी बनकर उभरे थे। कैप्टन विजयंत थापर का जन्म 26 दिसंबर 1976 को एक सैन्य परिवार में कर्नल VN थापर और तृप्ता थापर के घर में हुआ था। 15 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के लिए चुना गया। उन्हें 12 दिसंबर 1998 को भारतीय सेना में शामिल हुए थे। वे कारगिल युद्ध के नौल हमले के दौरान 29 जून 1999 को उसके सिर में गोली लगने के कारण 22 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस वर्चुअल टूर का शीर्षक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरुदेव जर्नी ऑफ द मैस्ट्रो ट्रफ हिज विजुअल वोकैबुलरी। ये है रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसके बारे में हम लोग और जानते हैं कि वर्चुअल कार्यक्रम में बहुमुखी प्रतिभाशाली कलाकारों द्वारा बनाई गई 102 कलाकृतियों की एक झलक पाने का अवसर मिलेगा। इस कार्यक्रम में रविंद्रनाथ टैगोर प्रसिद्ध कवि, उपन्यासकार और चित्रकार थे। वह अपने उपन्यास गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने थे। इसके अलावा उन्होंने भारत और बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गीत लिखा है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के महानिदेशक हैं अद्वैत चरण गडनायक। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संसदीय लोक लेखा समिति पैक पार्लियामेंट्स पब्लिक अकाउंट कमेटी। संसदीय लोक लेखा समिति, इसी का अंग्रेजी में है पार्लियामेंट्स पब्लिक अकाउंट कमेटी, के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है अधीर रंजन चौधरी, जो लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं। अधीर रंजन चौधरी, जिनका फ़ोटो आप देख पा रहे हैं कि यही है अधीर रंजन चौधरी, जो लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं। उन्हें लोकसभा के अध्यक्ष अभी जो हैं वह प्रेजेंट में ओम बिरला, उन्हीं ने इसे समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। पैक का काम भारत सरकार के सभी सरकारी खर्चों के खातों की जांच करना है, जिसका आधार हमेशा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट ही होती है।
पैक सबसे पुरानी संसदीय समिति होती है जिसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा द्वारा तथा 7 सदस्य राज्यसभा द्वारा 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? इराक के नए प्रधानमंत्री इस फोटो में आप देख पा रहे हैं, ये हैं पूर्व खुफिया प्रमुख मुस्तफ़ा अल कदीमी। पूर्व खुफिया प्रमुख मुस्तफ़ा अल कदीमी ये जो हैं पूर्व पीएम आदिल अब्दुल महदी ने पिछले साल नवंबर में अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया था। इराकी संसद ने आपातकालीन सत्र बुलाकर कदीमी सरकार के गठन को मंजूरी दी। वह अपना कार्यकाल पूरे मंत्रिमंडल के बिना शुरू करेंगे क्योंकि कई मंत्री पद के उम्मीदवार को अस्वीकार कर दिया गया है। उन्होंने 2016 में इराक की राष्ट्रीय खुफिया सेवा NIS के प्रमुख के रूप में कार्य किया था। इराक की राजधानी कहाँ है? इराक की राजधानी बगदाद है। इराक की मुद्रा जो है इराकी दिनार है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। विश्व एथलेटिक्स दिवस 2020 इस वर्ष कब मनाया गया? चूँकि ये हर वर्ष अलग अलग डेट में मनाया जाता है तो इसलिए यहाँ है कि इस वर्ष 2020 में वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कब मनाया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 मई। 7 मई को इस वर्ष जो है एथलेटिक्स डे मनाया गया है, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। विश्व एथलेटिक्स दिवस की तारीख ऐसे तो हर साल बदलती रहती है, जिसे IAAF द्वारा निर्धारित किया जाता है। हालांकि इसे अधिकांश मई महीने में ही मनाया जाता है। पहला विश्व एथलेटिक्स दिवस 1996 में मनाया गया था। विश्व एथलेटिक्स दिवस का मूल उद्देश्य एथलेटिक्स में युवाओं को भागीदारी करने के लिए प्रोत्साहित करना है। क्या है इसका मुख्य उद्देश्य? आइए जानते हैं विश्व एथलेटिक्स दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है। विश्व एथलेटिक्स दिवस का उद्देश्य लोगों में खेलों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और युवाओं को खेलों के महत्व के बारे में शिक्षित करना है। स्कूलों और संस्थानों में प्राथमिक खेल के रूप में एथलेटिक्स को बढ़ावा देना, युवाओं के बीच खेल को लोकप्रिय बनाने और युवाओं, खेल और पर्यावरण संरक्षण के बीच एक कड़ी को स्थापित करना है इसका उद्देश्य। समूचे विश्व के स्कूलों में एथलेटिक्स को नंबर खेल के रूप में स्थापित करना। IAAF इसका मुख्यालय कहाँ है? सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि IAAF का फुल फॉर्म क्या होता है। IAAF इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। इसका मुख्यालय मोनाको में है। इसके अध्यक्ष अभी हैं सेबेस्टियन कोए। सेबेस्टियन कोए हैं इसके IAAF के अध्यक्ष और इसका स्थापना 1912 में स्वीडन में हुई थी।